गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो लेडीज़ हाउस वर्क करती हैं तो उनके कामों को भी हमें क्या देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी पढ़ी थी कि जो हरमित की मदर थी जसप्रीत, वो कौन थी, एक हाउसवाइफ थी और सबको लगता था कि वो कोई काम नहीं करती हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं एक दिन स्ट्राइक पर चली जाती हूँ, फिर इन लोगों को मेरे काम की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो यही हुआ। एक दिन में बहुत कुछ उसके पापा ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाए। तो ये है कि हमें जो हाउस वर्क करती हैं लेडीज़, उनके काम को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब देखिए, हमने उसमें एक पढ़ा था कि उसमें एक मंगला थी जो घर का काम करती थी, उनके घर का काम है ना मंगला। तो होता है ना, बहुत से लोगों के घर पर काम करने के लिए सर्वेंट आते हैं, जैसे मंगला जैसे कोई भी आते हैं ना उनके घर पे काम करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए या फिर बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो इसमें आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे कि आखिर उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, मतलब जो घर के काम करते हैं। तो उनका जीवन कैसा है। इन द स्टोरी अबव, हर्मीज मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। मतलब हमने जो स्टोरी पढ़ी थी अभी, मतलब कल पढ़ी थी स्टोरी, तो उसमें जो हरमित की मदर थी वो ही एक केवल ऐसी नहीं थी जो घर का काम करती थी। अ लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाय मंगला। बहुत सारा काम कौन करती थी, मंगला करती थी, जो उनके घर पर आती थी काम करने के लिए। देयर डोमेस्टिक हेल्पर, मतलब उनके घर के काम के लिए जो भी घर के काम में जो मदद कराती थी वो मंगला थी। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉयड डोमेस्टिक वर्कर्स। ऐसे कई घर हैं शहरों में, टाउन्स में, कि वो एक डोमेस्टिक वर्कर को रख लेते हैं, है ना, जो उनके घर के कामों को करती हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और एल्डरली मतलब वो घर के बहुत सारे काम करती हैं, जैसे झाड़ू लगाने का काम करती हैं या फिर साफ़ सफाई का काम करती हैं, कपड़े धोने का काम करती हैं, बर्तन धोने का काम करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, बच्चों को देखने का काम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारी होती हैं जो वो बहुत सारा काम करती हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वीमेन। और जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं वो कौन होती हैं, वीमेन होती हैं, महिला ही होती हैं, औरतें ही होती हैं। फिर उसके आगे देखिए, समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी समटाइम्स कभी कभी ऐसा है, या कुछ टाइम में ऐसा होता है कि कुछ यंग बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं, वो भी इस काम को करती हैं। वेजेस आर लो, और उनको जो पैसे दिए जाते हैं, उनको जो पे किया जाता है वो बहुत ही कम पे किया जाता है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि उनको लगता है, सब क्या सोचते हैं कि जो डोमेस्टिक वर्क है, घर के काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning एंड एंड एज लेट एज 12 at night। एक डोमेस्टिक वर्कर का जो दिन होता है वो सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है और कब तक रहता है, रात के 12 बजे तक। मतलब सुबह के 5 बजे से लेकर वो रात के 12 बजे तक लगातार काम करती रहती हैं, कभी किसी के घर पे, कभी किसी के घर पर। Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect। इतना कठिन, मतलब इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, मतलब जो उनके मालिक होते हैं, वो उनको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं, है ना। कुछ घरों में होता है दिखाते हैं, लेकिन कुछ घरों में बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दिखाते, उनको अपने से छोटा समझते हैं, तो उनको हमेशा डिसरेस्पेक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी है, देखिए। दिस इज़ वॉट मिलानी, अ डोमेस्टिक वर्कर, हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। तो वो बताती है, एक और डोमेस्टिक वर्कर है मिलानी, तो वो बताती हैं जब उनका अपना एक्सपीरियंस बताती हैं जब वो दिल्ली में काम करती थी। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3-storied हाउस। मतलब उनकी जो फर्स्ट जॉब थी वो कहाँ थी, वो दिल्ली में एक रिच फैमिली में थी जो 3 मंजिला घर में रहते थे। The मैम साहिब was very strange as she would shout to get any work done।
और जो मैम साहब थी, जो मालिक थी ना, मालकिन थी, वो कैसी थी, बहुत ही अजीब थी, क्योंकि वो हर एक काम को करवाने के लिए क्या करती थी, चिल्लाती थी, इस काम को करो, ऐसा साफ़ नहीं किया तुमने, गंदी सफाई की है, मतलब इस तरीके से उन्हें चिल्ला चिल्ला के काम करवाती थी कि ये काम करो, वो काम करो, मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है किसी की। माई वर्क वॉज इन द किचन, मेरा काम था किचन का काम करना, है ना। देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग, वहाँ पर 2 और लड़कियाँ थीं जो साफ़ सफाई करती थी। जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, तो बड़े बड़े घर क्या करते हैं, बड़े बड़े घर की लेडीज़ यही करती हैं, और डोमेस्टिक वर्कर रख लेती हैं, अपना घर का काम उनसे ही करवाती हैं। देयर वर 2 अदर, हाँ, आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock, और हमारा दिन कब शुरू हो जाता था, सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी और 2 ड्राई रोटीज, हमें सुबह के नाश्ते में 1 कप चाय मिलती थी और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, हमें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिली, मतलब हमें 2 ही रोटी मिलती थी, चाहे हमें और ज़्यादा भूख होगी तो हम तीसरी रोटी नहीं ले सकते थे। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड द फूड द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव दैम एन एक्स्ट्रा रोटी, और शाम को जब मैं खाना बनाती थी तो जो 2 और लड़कियां थी वो मुझसे एक और रोटी मांगती थी, तो मैं उनके लिए चुपचाप से 1 रोटी और बना देती थी एक्स्ट्रा, मतलब उनको दे देती थी, और 1 एक्स्ट्रा अपने लिए भी बना लेती थी, मतलब खाने पे भी रोक टोक है। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, पूरा दिन काम करने के बाद हम बहुत भूखे थे ना, पूरा दिन कोई लगातार काम करता रहे तो उससे तो फिर भूख लगेगी ना ज़्यादा। वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, और हम घर में चप्पल भी नहीं पहन सकते, मतलब नंगे पैर हमें काम करना पड़ता था। इन द विंटर आर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, और सर्दियों में क्या होता था, हमारी जो पैर थे, क्योंकि हमें चप्पल पहनने के लिए दी नहीं जाती थी, चप्पल पहनने के लिए मना किया गया था, तो हमारे जो पैर थे वो क्या हो जाते थे, सूज जाते थे। आई यूज्ड टू फील स्कैर्ड ऑफ मैम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, मुझे हमेशा जो मालकिन थी ना उनसे डर लगता रहता था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि वो हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करते। क्या हम इंसान नहीं हैं? हम भी तो सारा काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, काम से जी चुरा रहे हैं, तो हमें तो थोड़ी सी रेस्पेक्ट दी जा सकती है ना। हम उस मतलब जो हमारी रेस्पेक्ट है कम से कम वो तो हमसे मत छीनो। लेकिन नहीं, उसको जो मेलानी थी उसको बहुत गुस्सा आती थी इन सब बातों से। इन फैक्ट वॉट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क्स, जो घर के काम होते हैं उसमें बहुत अलग अलग तरीके के काम है ना, ये तो नहीं कि हमें एक ही काम करना, बहुत तरीके के काम हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क्स रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, और इस काम को करने के लिए बहुत हमारे पूरा शरीर की मेहनत लगती है पूरी इसमें। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वीमेन एंड गर्ल्स हैव टू फैच वाटर, और रूरल और जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें क्या करना होता है, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें पानी ढोकर लाना पड़ता है, मतलब दूर दूर जगहों से लेकर आना पड़ता है। इन रूरल एरियाज वीमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड, मतलब जो रूरल एरियाज़ होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उन्हें आग जलाने के लिए, अब वो खाना बनाएंगी तो उसके लिए उनको लकड़ियाँ भी लानी पड़ती हैं, सर पर उठाकर इतना सारा, मतलब उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, और ऐसा काम होता है जो मेहनत वाला काम है ना। आगे देखिए, टास्क्स लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बैंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग, तो मतलब कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, इतना सारा लोड लेकर आना, बोझा ढोना, इन सब चीज़ों में क्या हम झुकते भी हैं, है ना, लिफ्टिंग भी होती है, कैरिंग भी करना पड़ता है, हमें चीज़ों को उठाना भी पड़ता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी में पूरा फिजिकल वर्क लगता है, मतलब बहुत मेहनत का काम है ये। ऐसा तो नहीं है कि बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा हमारा, नहीं, हमें खड़े होकर उठना पड़ता है, मतलब कपड़े धो रहे हैं तो हमें हमारी पीठ भी झुक रही है, तो बहुत सारा हमें फिजिकल वर्क करना पड़ता है। मैनी चोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स, अब देखो जब हमें खाना बनाता है, जैसे कई ऐसे काम हैं, जैसे खाने बनाने का काम क्या है, बहुत लंबे समय तक वहीं आग के सामने खड़े रहना, तो ये तो बहुत कठिन वाला काम है ना, मुश्किल वाला काम है।
द वर्क वीमेन डू इज strenuous and physically demanding, words that we normally associate with man। तो ये देखो, जो लेडीज़ का काम होता है, औरतों का जो काम होता है, देखो कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, घंटों तक खड़े रहकर खाना बनाना, वो भी गैस के सामने। अब गर्मियों में उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है गैस के सामने बिल्कुल खड़े होकर खाने बनाने में। हमें कितनी गर्मी लगती है ना, हमें तो बैठे बैठे कितनी गर्मी लगती है, उन्हें तो गैस के सामने खाना बनाना है तो कितनी गर्मी लगती है। तो हम इसमें फ़िज़िकल वर्क पूरा टोटली कर रहे हैं, और यही हम बोलते हैं ना आदमियों के लिए ये तो मेहनत करते हैं, तो फिर जो औरतें हैं वो भी तो मेहनत कर रही हैं ना, तो फिर उनके काम को क्यों इम्पोर्टेंस देने जा रही है, जबकि वो उनसे ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming। और हम ये भी देखते हैं कि घर के काम करना, देखभाल करना, इसमें बहुत सारा समय लगता है। In fact, if we add up the housework and work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure। मतलब क्या है कि हम देखो, जो लेडीज़ घर का काम भी करती हैं, बाहर का काम भी करती हैं, और हम उनको मिला दें, उनका काम देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि जो वीमेन होती हैं वो ज़्यादा घंटे काम करती हैं मैन से। तो फिर उनके काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ना हमें, क्योंकि वो ज़्यादा समय काम कर रही हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक देखो हरियाणा में जो वीमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक, मतलब एक वीक में कितने घंटे काम करती हैं, 23 आवर्स। एक हफ्ते की बात है, 23 आवर्स, जिसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, मतलब बाहर जाकर वो काम करती हैं। फिर घर का काम 30 घंटे घर का काम करती हैं पूरे हफ्ते में। तो उनका टोटल कितने घंटे उन्होंने काम किया पूरे वीक, टोटल कितना काम किया उन्होंने, कितने घंटे काम किया, ऐड करेंगे हम इसे, कितना आएगा यहाँ पर 54, है ना। मतलब उन्होंने 54 घंटे काम किया पूरे वीक, घर का काम भी और बाहर का काम भी। अब मैन का देखें, मैन बाहर का काम कर रहे हैं 38 आवर्स, और घर का काम तो उनके पास कुछ होता नहीं है, ज़्यादा 2 घंटे ही है, क्योंकि वो घर का काम, ना उन्हें खाना बनाना, ना उन्हें कपड़े धोने, ना उन्हें बर्तन साफ़ करने, ना उन्हें बच्चों को देखना, इतना तो नहीं होता। तो मैन टोटल कितने आवर्स काम किया, मैन ने 40 आवर्स। तो सब बताओ कौन सा ज़्यादा है, 54 ज़्यादा है या 40 ज़्यादा है, 54 ज़्यादा है ना। तो वैल्यू किसके काम को देनी चाहिए हमें, वीमेन के, औरतों के कामों को भी हमें वैल्यू देनी चाहिए। हम मोस्टली आपने देखा होगा लोग यही बोलते हैं, आदमी तो बाहर जाके काम करते हैं तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेडीज़ को क्या है, औरतों को क्या है, वो तो घर का काम करती हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, वो उनसे ज़्यादा टाइम काम करती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु में आप देखिए, तमिलनाडु में 19 और 35, तो हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल उन्होंने कितने घंटे काम किया। फर्स्ट वाला 53 था, ये था 53, तो टोटल उन्होंने कितने घंटे काम किया, 54। फर्स्ट वाला 53 था, मे बी मैंने रॉन्ग लिखा है, 54 है तो 53 आएगा वहाँ, और ये था 54, ठीक है। और मैन का देखेंगे तो हम 44। तो बताइए कौन ज़्यादा है, 54 ज़्यादा है ना। तो हम ये देख रहे हैं दोनों स्टेट्स में महिला ज़्यादा टाइम काम कर रही हैं पुरुष से, ठीक है। तो हमें उनके काम को क्या देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मैन है वो कम समय काम करते हैं, और जो औरतें हैं, जो वीमेन है, वो ज़्यादा समय काम करती हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको यहीं पढ़ना है, यहाँ तक ही पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।